हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल वे टू सॉल्व में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कोप्राइम नंबर्स के बारे में बता देती हूं, जिसका क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ होगा। तो गाइस, अगर कहीं पर को होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही होगी। तो यहाँ पर है कोप्राइम नंबर, यानी एक से ज़्यादा नंबर की बात होगी यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि द नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम इफ़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बिटवीन द नंबर्स इज 1। सपोज हमारे पास दो नंबर हैं A और B और उन दोनों नंबर के बीच कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, यानी 1 के अलावा कोई और कॉमन ना हो, तो ऐसे में ये दोनों नंबर हमारे कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब इन दोनों नंबर के फैक्टर करते हैं। 8 का हो जाएगा 1, 2, 4 और 8, और 15 का होगा 1, 3, 5 और 15। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर हमारे कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। अब कोप्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, और दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि उनके बीच HCF 1 होना चाहिए। अब दोनों प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2 और 5, और एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर का 6 और 11, और दोनों कंपोजिट नंबर का 9 और 10। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोप्राइम नंबर समझ आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियोस में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो नंबर हैं इनके रूल्स आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। इन सब के रूल्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए हैं, और ये वाले जो नंबर है इनके रूल्स भी मैंने आपको बताए हैं कि ये किस किस से डिविजिबल होंगे। तो ऐसे नंबर को आप कोप्राइम नंबर की डेफिनेशन से पहले कोप्राइम फैक्टर कर लीजिए, फिर आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 5432*7 इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5432*7। अब ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम करेंगे 5 4 9 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, तो 21 प्लस स्टार हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि स्टार की जगह पर हम क्या रखें कि ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 21 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 22 हो जाएगा, 22 भी 9 से डिविजिबल नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 27, और 27 9 से डिविजिबल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 114*45 इज डिविजिबल बाय 99 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। तो हमें दे रखा है 114*45। अब ये नंबर हमारा 99 से डिविजिबल है, तो 99 के कोप्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 9 और दूसरा 11। अगर ये नंबर हमारा 99 से डिविजिबल है तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। अब इन दोनों में से आप किसी भी एक रूल से इस स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं 9 से निकाल रही हूँ। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट्स का सम करेंगे 2 2 4 6, 6 और 4 10, 10 5 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस स्टार। अब हम स्टार की जगह पर कौन सी वैल्यू रखें कि ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए? अब अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 19, 19 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा 18, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? B वाला। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, 5824* इज डिविजिबल बाय 11 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। 5824*। अब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम या तो इक्वल होना चाहिए या उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम इसके ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम करते हैं, 5 और 2 7, 7 प्लस स्टार, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस स्टार।
और अगर इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम करते हैं तो 8 और 4 12। अब अगर ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है तो ये 11 से डिविजिबिलिटी के रूल को भी फॉलो करता होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों नंबर को इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से हमारी स्टार की वैल्यू आ जाएगी 12 - 7 यानी 5। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 11 and 13 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। सपोज़ कोई नंबर हमारा 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है वो 11 × 13 से भी डिविजिबल होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये कोई नंबर है हमारा, इसके 11 और 13 को प्राइम फैक्टर हैं। तो ये को प्राइम फैक्टर इस नंबर के कैसे बने हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 98583678b इज़ डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 5a - 4b। तो हमें दे रखा है 985a3678b। अब ये नंबर हमारा 72 से डिविजिबल है, तो 72 के को प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 8 और 9। अब अगर ये नंबर हमारा 72 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए। और ये आप सभी को पता है कि 8 से वही नंबर डिवाइड होता है जिनका लास्ट डिजिट एक इवन नंबर होता है। तो यहाँ पर जो b होगा वो एक ऑड नंबर तो होगा नहीं। तो पहले अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं b की जगह पर तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तब भी ये डिविजिबल नहीं होगा 8 से। अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4 आ गई। तो b की जगह पर आ जाएगा हमारे यहाँ पर 4। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट्स का सम करेंगे, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और प्लस ये a। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। 50 से ज़्यादा और नियरेस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू जो 9 से डिविजिबल है? 54। 54 कैसे बनेगा? जब हम a की जगह पर 4 रखेंगे तो ये 54 बन जाएगा जो कि 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब a वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 4। अब हमें क्या फाइंड करना है? 5a - 4b। 5a की वैल्यू हमारी 4 है, b की वैल्यू भी 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा 20 - 4 4 जा 16। तो यहाँ पे आ गया 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 7343ab इज़ डिविजिबल बाय 80 देन द वैल्यू ऑफ 2a + 2b। 7343ab। अब ये नंबर हमारा 80 से डिविजिबल है, तो 80 के को प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 5 और 16। अब अगर ये नंबर हमारा 80 से डिविजिबल है तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 16 से भी डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे b की जगह पर ये 5 रख देते हैं तो ये 80 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि 80 का लास्ट डिजिट है 0। इससे सिर्फ वही नंबर डिवाइड होगा जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा। तो इसका मतलब हमारी b की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो b की जगह पर 0 लिख देंगे। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 16 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे a की जगह पर 0 रखते हैं तो ये 16 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम a की जगह पर 1 रखते हैं तब भी ये डिविजिबल नहीं होगा 16 से। अगर हम a की जगह पर 2 रखते हैं तो ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी a की वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या फाइंड करना है? 2a + 2b। a की वैल्यू है हमारी 2 + 2, b की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 45।
यानी इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 45 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो पहले हम 45 के को प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 और 9। अगर कोई नंबर हमारा 45 से डिविजिबल है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में हमारा लास्ट डिजिट 2 है, तो ये नंबर तो वैसे भी नहीं होगा। अब इन 3 ऑप्शन में से चेक करेंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को देखते हैं हम, इसके डिजिट्स का सम करेंगे 6, 7, 8 और 4 12, 12 और 5 17। तो 17 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, 2 to 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18। तो 18 हमारा 9 से डिविजिबल होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ही पता चल गया कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के